सर्दियों की हल्की सुबह थी। उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर में आज एक अलग ही उत्साह था। मोहल्ले के बाहर रंग बिरंगी झालरें लगी थीं। घर के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, वेलकम होम कैप्टन राकेश। पूरा मोहल्ला जानता था कि आज कोई साधारण आदमी नहीं लौट रहा। आज लौट रहा था वह इंसान जिसने अपनी जिंदगी के पूरे 26 साल देश की सेवा में झोंक दिए थे। कैप्टन राकेश सिंह, इंडियन आर्मी का वह अधिकारी जिसका नाम सुनते ही जवान सीधे खड़े हो जाते थे, जिसकी आवाज में ऐसा अनुशासन था कि नए रंगरूप तक कांप जाते थे। उसकी यूनिट में कहा जाता था, अगर कैप्टन राकेश ने नो बोल दिया तो भगवान भी हाँ नहीं करवा सकते। लेकिन उसी राकेश को नहीं पता था कि जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई अब शुरू होने वाली है। और इस बार दुश्मन सीमा पार नहीं, उसके अपने घर के अंदर था। राकेश जब आखिरी बार यूनिट से निकला था, पूरा कैंप भावुक हो गया था। उसके जवानों की आंखें नम थीं। एक जवान रोते हुए बोला, साहब, आपके जैसा ऑफिसर जिंदगी में नहीं मिलेगा। राकेश ने बस उसके कंधे पर हाथ रखा। राकेश ने अपनी जिंदगी में भावनाओं को हमेशा कंट्रोल किया था, लेकिन उस दिन उसकी आंखें भी भर आई थीं, क्योंकि 26 साल, सियाचिन की बर्फ, राजस्थान की तपती रेत, कश्मीर की गोलियां, पूर्वोत्तर के जंगल, उसने सब देखा था। अपनी बेटी का पहला जन्मदिन मिस किया, बेटे का स्कूल फंक्शन मिस किया, पत्नी की बीमारी में साथ नहीं रह पाया। क्यों? क्योंकि उसके लिए सबसे पहले देश था। उसे हमेशा लगता था, एक दिन रिटायर होकर घर जाऊंगा तो जिंदगी का असली सुकून मिलेगा। आज घर वापसी का दिन आ गया है। जैसे ही उसकी गाड़ी मोहल्ले में पहुंची, ढोल बजने लगे। गली के बच्चे आर्मी गाड़ी के आगे नाचने लगे। फूलों की बारिश हुई। पत्नी सीमा आरती की थाली लेकर खड़ी थी। बेटा आर्यन और बेटी निधि भी राकेश के गले लगे। मोहल्ले वाले गर्व से कह रहे थे, देखो, हमारा फौजी बेटा आ गया। उस रात घर में शानदार पार्टी हुई। रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, पुराने दोस्त, सब आए हुए थे। हर कोई उसकी बहादुरी की कहानियां सुन रहा था। राकेश भी कई साल बाद खुलकर हंस रहा था। उसे लग रहा था, अब जिंदगी शांत और खूबसूरत होगी। लेकिन खुशियों का वह हफ्ता कब खत्म हुआ, राकेश को पता ही नहीं चला। 8वें दिन सुबह 4 बजे अलार्म बजा। राकेश तुरंत उठ बैठा। 26 साल की आदत थी। उसने जल्दी से बिस्तर ठीक किया, जूते पॉलिश किए, योगा किया, फिर चाय बनाकर बालकनी में बैठ गया। बाहर हल्की ठंड थी। उसने घड़ी देखी, सुबह के 6 बज रहे थे। पूरा घर 8 बजे। पत्नी के सिवा कोई भी नहीं उठा। 9 बजे बेटा नींद में मोबाइल देखते हुए बाहर आया। बाल बिखरे हुए, आंखें आधी बंद। मम्मी, कॉफी? राकेश ने हैरानी से पूछा, 9 बजे उठ रहे हो? आर्यन ने चिढ़कर कहा, तो क्या हुआ पापा? राकेश को झटका लगा। फौज में 5 मिनट लेट होना अपराध माना जाता था। यहाँ 9 बजे उठना सामान्य था। फिर बेटी 10 बजे उठी। किसी को नहाने की जल्दी नहीं, कोई समय नहीं, कोई नियम नहीं। नाश्ता 11 बजे हुआ, लंच शाम 4 बजे। बस यही प्रॉब्लम है आपकी, हर समय आर्मी वाला रौब। यह सुनकर राकेश सन्न रह गया। जिस बेटे के लिए उसने गोलियों के बीच जिंदगी बिताई, आज वही उसे बोझ समझ रहा था।
अब पत्नी का बदलता व्यवहार भी राकेश के सामने आने लगा था। सीमा पहले बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन अब वह भी बदलने लगी। उसे किटी पार्टी, शॉपिंग, गॉसिप, सोशल सर्कल, इन सब की आदत हो चुकी थी। राकेश को यह सब समझ नहीं आता था। एक दिन उसने देखा घर में खाना नहीं बना। सीमा तैयार होकर बाहर जा रही थी। राकेश बोला, आज खाना नहीं बना क्या? आज किटी है, सीमा बोली। लेकिन घर? राकेश बोला। सीमा झल्लाकर बोली, हर चीज पर सवाल क्यों करते रहते हो? राकेश शांत हो गया। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा, उसकी मौजूदगी इस घर को परेशान कर रही है। 6 घर में क्लेश होना अब शुरू हो चुका था। अब रोज घर में लड़ाई होने लगी। राकेश अगर टीवी की आवाज कम करने को कहे, बच्चे नाराज। जल्दी सोने को कहे, नाराज। फोन कम चलाने को कहे, नाराज। एक दिन तो सीमा ने गुस्से में कह दिया, भगवान के लिए थोड़ा सामान्य इंसान बनो। राकेश अंदर तक टूट गया। जिस अनुशासन ने उसे सम्मान दिलाया, आज वही उसके परिवार को परेशानी लग रही थी। धीरे धीरे घर का माहौल जहरीला हो गया। बच्चे जानबूझकर देर रात तक शोर करते। सीमा रोज ताने मारती, रिटायर होकर घर पर बैठे हो, अब हर चीज में दखल दोगे। एक रात राकेश ने सब सुन लिया। सीमा बच्चों से कह रही थी, ऐसा माहौल बना दो कि तुम्हारे पापा खुद ही कहीं नौकरी करने निकल जाएं। यह सुनकर राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना परिवार उससे छुटकारा पाना चाहता है। उस रात वह चुपचाप छत पर बैठा रहा, पूरी रात आसमान की तरफ देखते हुए। और पहली बार एक फौजी रोया, एक सैनिक का अकेलापन। यह बात राकेश को समझ आ चुकी थी। अगले कुछ दिनों तक वह बिल्कुल शांत हो गया। अब वह किसी को कुछ नहीं कहता था। बच्चे देर से उठते, वह चुप रहता। सीमा पार्टी में जाती, वह चुप रहता। घर में अव्यवस्था रहती, वह चुप रहता। लेकिन अंदर से वह मर रहा था। एक दिन उसने अपनी पुरानी यूनिफॉर्म निकाली, मेडल्स को देखा। कहीं गोली लगी थी, कहीं दोस्त शहीद हुआ था, कहीं उसने अपनी जान दांव पर लगाई थी। उसने धीरे से खुद से पूछा, क्या सच में मेरी जरूरत खत्म हो गई? उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। कुछ दिनों बाद उसके एक पुराने साथी का फोन तमिलनाडु से आया। राकेश, तमिलनाडु में सिक्योरिटी हेड की पोस्ट खाली है, हमारे ऑफिस में आएगा क्या? राकेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ। यह बात जब सीमा ने सुनी तो चेहरे पर छुपी खुशी साफ दिखाई दी। सीमा बोली, अच्छा है, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। राकेश समझ गया, यह मन लगने की बात नहीं थी, यह उसे घर से दूर करने की राहत थी। ऐसी विदाई जो राकेश ने कभी सोची भी न थी। जिस दिन वह तमिलनाडु के लिए निकला, उसने सोचा था शायद बच्चे गले लगेंगे, शायद रोकेंगे। लेकिन आर्यन मोबाइल में बिजी था, निधि सो रही थी। सीमा ने बस इतना कहा, ख्याल रखना। राकेश ने बैग उठाया, दरवाजे पर कुछ पल रुका, उस घर को देखा जिसके लिए उसने जिंदगी दी थी। फिर चुपचाप तेजी से चला गया। तमिलनाडु में राकेश का नया जीवन शुरू हो गया था। उत्तर प्रदेश से हजारों किलोमीटर दूर तमिलनाडु का छोटा शहर सेलम। भाषा अलग, लोग अलग,
खाना अलग, लेकिन यहाँ शांति थी। सुबह फिर 4 बजे उठना, एकदम व्यवस्थित दिनचर्या। सम्मान, लोग उसे सर कहते थे। कई युवा उससे प्रेरणा लेते थे। लेकिन रात को कमरे में लौटते ही अकेलापन घेर लेता। वह अक्सर परिवार की तस्वीर देखता, फिर धीरे से मोबाइल रख देता। कभी कभी वह वीडियो कॉल करता, लेकिन वहां किसी के पास उसके लिए समय नहीं होता। पापा बाद में बात करते हैं। धीरे धीरे उसने फोन करना भी कम कर दिया। वो कहावत है, न कर्मों का फल यही मिलता है। उधर घर में सब धीरे धीरे बदलने लगा। राकेश के जाने के बाद घर में कोई नियंत्रण नहीं रहा। आर्यन पूरी तरह बिगड़ गया। रात रात भर बाहर रहना, शराब, गलत दोस्त। एक दिन पुलिस स्टेशन से फोन आया। आर्यन नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया था। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिस अनुशासन को वे जहर समझ रहे थे, वही इस घर की नींद थी। निधि भी डिप्रेशन में रहने लगी। घर में हर समय तनाव रहता। अब उस घर में कोई हंसता नहीं था। एक रात तमिलनाडु में राकेश ड्यूटी पर था। फोन बजा। दूसरी तरफ सीमा रो रही थी। सीमा बोली, राकेश घर टूट गया। राकेश शांत रहा। सीमा फूट फूट कर रोने लगी। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाए। राकेश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, सीमा, फौजी सीमा पर दुश्मनों से लड़ सकता है, लेकिन अपने ही घर में अपनों से हार जाए तो बहुत दर्द होता है। उधर से सिर्फ सीमा के रोने की आवाज आ रही थी। कुछ महीनों बाद राकेश छुट्टी लेकर घर आया। इस बार कोई ढोल नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी। बस दरवाजे पर खड़ी सीमा थी, आंखों में पछतावा लिए। बेटा उसके पैरों में गिर पड़ा। पापा, माफ कर दो। राकेश ने उसे उठाया। पहली बार आर्यन ने अपने पिता की हथेलियों को गौर से देखा। वे हथेलियां सख्त थीं, जख्मों से भरी हुई। उसे एहसास हुआ, इन हाथों ने सिर्फ बंदूक नहीं उठाई, उसकी पूरी जिंदगी उठाई थी। सबसे बड़ा सत्य क्या है, यह उस रात पूरे परिवार को पता चल चुका था। कई समय बाद राकेश ने धीरे से कहा, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, देश की रक्षा करना आसान है, लेकिन परिवार को जोड़कर रखना सबसे कठिन मिशन है। सबकी आंखों में आंसू थे। अनुशासन जेल नहीं होता। अनुशासन वह दीवार होती है जो घर को टूटने से बचती है। आर्यन रो पड़ा। पापा, हमें लगा आप हमें कंट्रोल करना चाहते हो। राकेश मुस्कुराया। नहीं बेटा, मैं सिर्फ तुम्हें बिखरने से बचाना चाहता था। समय के साथ सब बदलने लगा। अब घर में सुबह जल्दी उठने की आदत बनने लगी। साथ में खाना, साथ में बातचीत। धीरे धीरे घर फिर घर बनने लगा। लेकिन राकेश अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा एक दर्द रह गया, क्योंकि कुछ जख्म गोलियों से नहीं, अपने लोगों के शब्दों से लगते हैं, और वे जिंदगी भर नहीं भरते। हम अक्सर अपने माता पिता को पुराने विचारों वाला कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच यह है, उन्होंने जो अनुशासन, त्याग और संघर्ष देखा होता है, वह हमारी पूरी जिंदगी से बड़ा होता है। एक सैनिक सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ता, वह हर दिन अपने परिवार के भविष्य के लिए लड़ता है। और सबसे दुखद बात यह होती है,
जब वही परिवार उसके त्याग की कीमत नहीं समझता। घर प्यार से चलता है, लेकिन सम्मान और अनुशासन के बिना टिकता नहीं। यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें मैसेज करके बताएं, और आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि हमारा हौसला इसी प्रकार से बना रहे और हम आपको नई नई कहानियां प्रस्तुत करते रहे।